Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is nutritionist Samia Fatma. I am here with an other informative video. आज की वीडियो है हेल्दी फूड्स टू ट्रीट द फैटी लिवर डिजीज़। वो कौन से खाने हैं जिससे आप फैटी लिवर डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। फैटी लिवर डिजीज़ वो डिज़ीज़ है जिसके अंदर फ़ैट आपके लिवर के अंदर बिल्डअप हो जाता है। अब फैटी लिवर डिजीज़ डेवलप कैसे होती है? ये आहिस्ता आहिस्ता फ़ैट की अमाउंट जब आपके लिवर के अंदर कंज्यूम होती जाती है वहाँ पे बिल्डअप होती जाती है, तो फैटी लिवर डिजीज़ एक डिज़ीज़ है, वो कॉज हो जाती है। देन अगर आपका जो लिवर का वेट है उससे 5 to 10% फ़ैट ज़्यादा कंज्यूम हो जाए, लिवर के अंदर वो डिपॉजिट हो जाए या वहाँ पे बिल्डअप हो जाए, तो फिर ये डिज़ीज़ डायग्नोज होती है। इस कंडीशन को हम स्टायोसिस भी कहते हैं, और फैटी लिवर डिज़ीज़ इसका जनरल आम वर्ड है जो यूज़ किया जाता है। अब ये होती क्यों है? ये कुछ फ्राइड फूड कंज्यूम करने की वजह से होती है। जंक फूड, फ्राइज़, नगट्स, बर्गर्स वगैरह, जितना भी ये ब्रोस्ट वगैरह, जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, हम फ्राइड जो फूड कंज्यूम करते हैं ना, उसके कंज्यूम करने की वजह से होती है, क्योंकि आपको बाहर के ऑयल का नहीं पता क्या ऑयल है, वो घी है, ये किस जानवर का है, किस प्लांट का है। हाँ, आपको इस बारे में कोई इल्म नहीं है। देन अगली चीज़ जो आ जाती है इसमें कि हमारा अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न होता है। घर में भी जो हम खाना बनवा रहे हैं, मोस्टली हमारे पंजाब साइड पे जो है ट्रेंड है जी कि खाने के ऊपर तरी नज़र आनी चाहिए। अगर नज़र नहीं आई तो वो खाना अच्छा नहीं है, मज़े का नहीं होगा। लेकिन वो खाना बगैर तरी के भी मज़े का होता है। आप जब खाना खाते हैं तरी तो नहीं खाते, अब शायद ही कोई होगा जो खाता होगा वो तरी। वो तो मोस्टली जो मेरे घर में होता है हम हटा देते हैं अगर आ जाए तो। वैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि कम ही ऑयल डले और प्लांट बेस्ड ऑयल में आप खाना कुक करें। देन नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन्स टू प्रिवेंट फैट बिल्डअप। ग्रीन सब्जियां जितनी भी हैं ये आपका वेट कम करती हैं। फैट जितने भी हैं बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देती, मतलब उनको बिल्डअप नहीं होने देती, बॉडी के अंदर स्टे नहीं करने देती, जल्दी जल्दी डाइजेशन कराती है। अब पालक जो है वो कॉमन तरीन एग्जाम्पल है, पाकिस्तान में ईजीली अवेलेबल है, आप उसका सैलड कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अंदर नाइट्रेट्स, पॉलीफिनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट एक ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं और एक इन अ हेल्दी वे आपकी हेल्प करते हैं कि आप अपनी डिफरेंट डिजीज़ को ट्रीट कर सकें। इन सारी चीज़ों का जो मैं आपको बताती हूँ कि इस डिज़ीज़ से में ये चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, ये नहीं कि इस डिज़ीज़ में ही वो बेनिफिशियल है, वो आपको और तरीक़ों से भी हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे लिवर डिजीज़ जो है, फैटी लिवर डिजीज़, ये डायबिटीज़ वगैरह की वजह से होती है, ओबेसिटी की वजह से होती है, तो इसको हम लोगों ने कंट्रोल करना होता है, तो हम लोग ये खाने रेकमेंड करते हैं। देन ओट मील आ जाता है। ओट मील का मुझे पता चला है कि कुछ लोगों को मतलब नहीं पता, ओट मील होता है दलिया, किसी भी चीज़ का दलिया, मोस्टली जौ का दलिया रेकमेंड किया जाता है। फाइबर की अमाउंट इसके अंदर ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ट्राइग्लिसराइड्स लेवल होते हैं ना, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे कह लें आप, ज़्यादा होता है, उसको इसने कम करना होता है। और ये बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस मील होता है। आप इसे अपने ब्रेकफास्ट में कंज्यूम कर सकते हैं। इसको पानी में पकाएं और इसके अंदर 1 कप बाद में लो फैट मिल्क ऐड कर लें। उसके ऊपर आप कोई भी फल डाल सकते हैं, कोई भी फ्रूट की एक सर्विंग डाल सकते हैं, केला, स्ट्रॉबेरी, सेब, आड़ू, कुछ भी। देन अगली चीज़ आ जाती है टर्मरिक। टर्मरिक को उर्दू में हल्दी कहते हैं। हल्दी फ्रेश भी अवेलेबल है आजकल मार्केट के अंदर, और हल्दी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली पाउडर यूज़ किया जाता है घरों में। देन करके मैंने इसका जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इसने जाके जो लिवर डैमेजिंग मार्कर्स हैं उनको स्टॉप कराना है, डिक्रीज़ कराना होता है। अब लिवर डैमेजिंग मार्कर होते हैं ALT और AST। अगर ये सीरम के अंदर, आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा होंगे तो ये डैमेज कराएंगे, इनकी अमाउंट हमने डिक्रीज़ करानी होती है। अक्सर औकात करक्यूमिन के सप्लीमेंट्स भी रेकमेंड किए जाते हैं फैटी लिवर डिजीज़ के पेशेंट को, क्योंकि इसकी हाई अमाउंट जो है वो बहुत बेनिफिशियल होती है लिवर डिजीज़ इसको ट्रीट करने के लिए, ख़ासतौर पे फैटी लिवर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। हर दूसरे तीसरे बंदे को तो आजकल फैटी लिवर डिजीज़ है। ख़ासतौर पे आदमियों में देखें तो डायबिटीज़ भी उनमें ज़्यादा है और फैटी लिवर डिजीज़ भी उनमें ज़्यादा है। मोस्टली 40 to 60 की जो एज आ रही है ना, इस एज के दौरान ये ज़्यादा डायग्नोसिस होते हैं। देन अगली चीज़ आ जाती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की एक ह्यूज अमाउंट फ़िश के अंदर प्रेजेंट होती है। फ़िश जो है वो एक हेल्दी सोर्स है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स अक्सर औकात, लेकिन डाइटिशियंस जो हैं वो फ़िश रिकमेंड करते हैं, क्योंकि फ़िश की आपने बस ये करना है कि कौन सा पेशेंट है, किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी उसकी मेजरमेंट्स है, कितना कैलोरी इनटेक उसे चाहिए, जो प्रॉपरली उसकी डाइजेशन वगैरह करा देगा वो रेकमेंड करना होता है। आपने फ़िश की उतनी क्वांटिटी खानी होती है उस पेशेंट ने।
वो डाइटिशियन आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं कि इतनी अमाउंट में इतने ओंस आप ले सकते हैं। देन फ़िश का जो मेन काम है वो ये है कि इसने बॉडी के अंदर जितने भी बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, LDL, VLDL और ट्राइग्लिसराइड्स, उसकी अमाउंट को जिसने डिक्रीज़ करना है, और हेल्दी जो है फैट है HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, उसकी अमाउंट को इंक्रीज़ करना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जो फ़िश में ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट है, वो भी एक हेल्दी फैट होता है। देन नट्स आ जाते हैं, ये भी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का एक बेस्ट सोर्स है। सारे नट्स जितने ड्राई फ्रूट्स, आलमंड्स, पीनट्स, पिस्टैशियोज वगैरह, वॉलनट्स, सारे के सारे इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसने जो स्वेलिंग हुई है, जो इन्फ्लेमेशन हुई है ना लिवर के अंदर, इसने उनको कम करवाना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको कंट्रोल करना है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो बहुत ज़्यादा बॉडी पे पड़ा होता है उसे कम करता है। अब इन सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ड्राई फ्रूट जो है वो वॉलनट है, जिसे उर्दू में आप कहते हैं अखरोट। अखरोट आप 1 से 2 एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं सुबह नाश्ते से पहले, तो ये भी एक हेल्दी ऑप्शन है। अगर आप इसे डायरेक्ट नहीं खाना चाहते तो इसको भी तोड़ के आप दलिए पे डाल लें। आप जो भी चीज़ जैसे फ्रूट है, कोई सीड्स हैं, कोई भी नट्स वगैरह हैं, आपसे डायरेक्ट नहीं खाए जा रहे हैं, आप उसे मैश करें, उसे दलिए पे डाल लें और खा लें, वो बहुत अच्छा मील बन जाता है। देन अगली चीज़ आ जाती है सनफ्लावर सीड्स। ये भी एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, विटामिन ई रिच होते हैं। अक्सर ये भी देखा जाता है कि जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो विटामिन ई की टैबलेट्स रिकमेंड करते हैं, ईवीओन रिकमेंड करते हैं लिवर के पेशेंट्स को, तो वो भी बेनिफिशियल होती हैं। लेकिन हमेशा सप्लीमेंट से पहले आपको खाने की तरफ जाना चाहिए कि कौन से खाने के थ्रू आप ठीक कर सकते हैं। तो इसके सीड्स, इसके फूल, इसका ऑयल सनफ्लावर आप अच्छे तरीके से अगर कंज्यूम करें, उसको अपनी डाइट में शामिल कर लें, तो ये भी हेल्दी होगा। सनफ्लावर के ऑयल के अंदर आप खाना बना लें, उसके सीड्स को मैश करके दलिए पे डालकर खा लें। अगर दलिए पे नहीं डाल सकते तो आप डायरेक्ट 1/3 कप या चलें 1 कप पूरा दही ले लें और उसके अंदर डाल के मिक्स करके खा लें, वो भी खाया जाता है इजीली। देन अगली चीज़ आ जाती है लिग्यूम्स और बीन्स, मतलब कि दालें और जितनी भी फलियाँ वगैरह आ जाती हैं। अब आपने प्रोटीन तो लेना ही लेना है। आपकी मसल बिल्डिंग कैसे होगी, आपकी ग्रोथ कैसे होगी, या जो भी है आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट, मेन सोर्स प्रोटीन होता है, वो आपने कैसे फुलफ़िल करना है बॉडी का। इससे भी आप अगर आप प्रोटीन के जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं जैसे मटन, बीफ, चिकन वगैरह, इन सब को आप रहने दें, इसकी जगह पे आप फ़िश ले ली, वो भी अच्छा सोर्स हो गया। देन प्लांट्स बेस्ड जो प्रोटीन है वो लिया। प्लांट बेस्ड प्रोटीन सारी की सारी दालों के अंदर जितने भी बीन्स होते हैं, किडनी बीन्स, ये लोबिया वगैरह, सोया बीन्स, इन सब के अंदर अच्छी अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो आप इसको भी कंज्यूम कर सकते हैं। आप इनका सैलड बना लें, इनकी चना चाट बना लें, चना चाट में आलू ना डालें, दही कम डाल लें, उसमें ज़्यादा सैलड डाल लें, सब्जियां ज़्यादा डाल लें, वो एक किस्म का सैलड बन जाएगा, वो कंज्यूम कर लें। आप उसको कुक करके भी कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें तड़का ना लगाएं वैसे तो, तड़के के बगैर भी आप ले सकते हैं, एक अच्छा मील होता है। देन एक्सरसाइज भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करने, आपने रोज़ाना ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स के लिए वॉक करनी होती, रनिंग करनी होती है। वॉक जो है वो इतनी बेनिफिशियल नहीं होती है, रनिंग ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपने रनिंग करनी है, अगर आप ट्रेडमिल पे कर रहे हैं तो आपको अपना हार्ट रेट नज़र आ रहा होता है 130 to 40 जाए, देन आप आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू हो जाए। और दूसरा वाला जो है, अगर आप रेगुलर किसी ग्राउंड वगैरह में कर रहे हैं रनिंग, तो इतना कि आपका सांस फूलना शुरू हो जाए और आपसे पूरे वर्ड्स अदा ना हो। तो दैट्स इट। So this is all from my side. If you have any question, you want to ask something, you can comment in comment section, and you can also approach me through my social media pages, Instagram, Facebook और YouTube पे भी कमेंट्स में मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका। थैंक यू।